हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 की कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक की बात हमने कल कर ली थी। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। यानी कि आपसे क्या पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान एक सेल बहुत सारी सेल में डिवाइड हो जाती है। यानी जो एक सेल है, एक सेल से बहुत सारी सेल का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पाद हो रहा है। उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहला हमारे पास आया बर्डिंग, सेकेंड है मल्टीपल फिजन, सी है बाइनरी फिजन और लास्ट है रिडक्शन डिवीजन। अब आपको बताना है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सबसे पहले हमने देखना है क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ सेल डिवाइड इनटू अ सेवरल सेल्स। एक सेल क्या होती है, बहुत सारी सेल में डिवाइड हो जा रही है। तो इस प्रकार का जो डिवीजन हमें कहाँ देखने को मिला है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी कि जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिला है। और प्लाज्मोडियम में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कल बात की थी बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था, बाइनरी फिजन में जो एक सेल है वो दो सेल में डिवाइड हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक सेल है वो बहुत सारी सेल में डिवाइड हो रहा है, यानी कि विभाजित हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है बी। बी क्या है, मल्टीपल फिजन यहाँ पे होगा। बाइनरी फिजन कहाँ पे देखने को मिला था, अमीबा में हमने देखा था बाइनरी फिजन हो रहा है, जिसमें अमीबा की एक सेल दो सेल में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। और जहाँ बात आए मल्टीपल फिजन की, तो मल्टीपल फिजन कहाँ पे पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो प्लाज्मोडियम की जो एक सेल है, एक सेल बहुत सारी सेल में डिवाइड हो रही है, यानी कि विभाजित हो रही है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया आपको, ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली बाय द। यानी कि जो ब्रायोफाइलम जो लीफ है, जो पत्ती है, उसमें जो प्रोपेगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है, तो कहाँ से वो होता है, हमारे पास है स्टेम, लीफ, रूट और फ्लावर। तो जब हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट का जो पूरा शरीर होता है, पूरी जो बॉडी होती है, उस बॉडी के किसी भी पार्ट से नए पौधे का यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। यानी कि नया जो पौधा है वो बन जा रहा है। कहीं पे क्या हमने देखा था, रूट से नया पौधा बन रहा है, कहीं स्टेम से, तने से बन रहा है, कहीं पे पत्ती से बन रहा है। तो क्वेश्चन 10 का जो हमारे पास आंसर आया वो आया बी, यानी कि पत्ती से। ब्रायोफाइलम में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमें देखने को मिलता है, यानी जो कायिक प्रवर्धन हमें देखने को मिलता है, वो पत्ती से हमें देखने को मिलता है। जो ब्रायोफाइलम की पत्ती होती है किस प्रकार की होती है, ये है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं। तो ये इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर के द्वारा क्या होता है, नए यहाँ पे प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है, अभी तक हमने बात की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो ब्रायोफाइलम में होता है वो किस पार्ट से होता है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, वो नए प्लांट का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पे क्या है, जो प्लांट है, प्लांट के अलग अलग भागों के नाम दिए गए हैं। हमें बताना है कि जो नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है किस किस भाग से होता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट। यानी तना हो गया, फूल हो गया और फल हो गया। सेकंड में है स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। यानी कि तना, पत्ती और फूल हो गया।
सी है स्टेम, रूट, फ्लावर यानी तना, जड़ और फ्लावर, और लास्ट है स्टेम, रूट एंड लीफ यानी कि तना, जड़ और पत्ती। अब हमें देखना है एक एक करके, हमें क्या देखना है यहाँ पे ऑप्शन देखने हैं। सबसे पहला अगर हम ये ऑप्शन देखें तो स्टेम तो सही है, स्टेम से तो हमने पढ़ा है कि स्टेम से क्या हो रहा है, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे फ्लावर आ गया तो फ्लावर से भी क्या होता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कब होता है, जब वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू फ्लावर से नए प्लांट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फ्लावर यानी कि फूल में सीड का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा, और यही बीज क्या करेगा, नए प्लांट को, नए पौधे को जन्म देगा। तो यहाँ पे जो अगर फ्लावर आ गया है तो ये आंसर पहले ही कट जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो पहले ही हट गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले आंसर में भी क्या है, फ्लावर है, तो हम इसे भी हटा देंगे, और इस वाले आंसर में भी फ्लावर है तो हम तीनों को हटा देंगे। क्या हमारे पास लास्ट में बचता है, डी बचता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर बात आए, कायिक प्रवर्धन की बात आए, तो कायिक प्रवर्धन किसका प्रकार है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है, अलैंगिक जनन का प्रकार है। कहाँ पाया जा रहा है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये पाया जाता है प्लांट्स में। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो एक ही प्लांट बॉडी की आवश्यकता होगी, और कहाँ कहाँ से होगा, ये तने से होगा, जड़ से होगा और पत्ती से होगा। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आए तो फ्लावर होगा, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे फ्लावर आ जाता है, फ्लावर होगा, तो फ्लावर की जो प्रेजेंस होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी, लैंगिक जनन में होगी। अगर अलैंगिक जनन की बात आती है तो यहाँ पे जो फ्लावर है, फूल है, वो नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें पूछा गया है, इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस बाय, यानी जो आलू होता है, आलू में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहाँ से होता है, यानी कि कायिक प्रवर्धन कहाँ से होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है रूट से यानी कि जड़ों से, लीफ से यानी कि पत्तियों से, स्टेम ट्यूबर से, या फिर ग्राफ्टिंग से। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आया है वो आया है सी, यानी कि स्टेम ट्यूबर से। क्या होता है स्टेम ट्यूबर, आपने आलू देखे होंगे, आलू में आपने छोटे छोटे कुछ अंकुरित जैसी संरचना देखी होगी, कुछ कैसी होती है, कुछ ग्रीन या फिर हरे रंग की कुछ ट्यूबर्स आपको देखने को मिलते हैं। आपने क्या देखा, ये हमारे पास आलू आ गया है, कुछ इस प्रकार के उभार आपने यहाँ पे देखे होंगे, जो क्या होते हैं, हल्के से ग्रीनिश होते हैं, ग्रीनिश कलर के होते हैं, यानी कि हल्के से क्या होते हैं, हरे कलर के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्हें काट के यहाँ से कट करके और इसे क्या कर देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, और इन्हीं ट्यूबर से क्या होता है, फिर नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, नए पौधे का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोटैटो यानी कि जो आलू है, आलू में जो नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा स्टेम ट्यूबर से होगा। तो ये दोनों ही आंसर आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे, आप पढ़ेंगे द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट इज, यानी कि हिबिस्कस प्लांट का जो फ्लावर होता है वो किस प्रकार का होता है। हमारे पास ऑप्शन है बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, न्यूट्रल होता है, वेरी स्मॉल होता है। तो हमने यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के बारे में अगर हम जानेंगे तो बाइसेक्सुअल क्या होता है, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। और वो फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, या तो क्या होगा, स्टेमेन होगा या तो पिस्टिल प्रेजेंट होगा, दोनों में से एक ही पार्ट अगर प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है बी ए, यानी कि बाइसेक्सुअल, यानी कि हिबिस्कस फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। और बाइसेक्सुअल है तो क्या होगा, इसमें दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, यानी स्टेमेन भी प्रेजेंट होगा और पिस्टिल भी प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर,
यानी कि जो फूल है, फूल के जो सेंटर में जो मिड पार्ट में जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमने इसे, जब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये फ्लावर के स्ट्रक्चर से पूछा गया है, हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या कहता है, मेनली चार हमने उसमें क्या देखे थे, चार उसके भागों के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था जो सेंटर में जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है, सेपल्स है, पेटल्स है, कार्पल्स है, स्टेमेंस है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे चारों ही पार्टों के नाम दिए गए हैं। अब इन पार्ट्स में से हमें बताना है कि जो सेंटर में जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हम अपना आंसर देखेंगे, तो आंसर हमारे पास सी आता है, यानी जो कार्पल्स होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि जो फूल है, जो फ्लावर है, फ्लावर के जो पार्ट होते हैं उनका क्रम क्या होता है। इन चारों भागों का क्रम हमने क्या देखा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है सेपल सबसे पहले क्या होता है, सेपल सबसे पहला भाग होता है बाहर से अंदर की ओर। हम क्या कर रहे हैं, फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला सेपल्स आता है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो क्या आता है, पेटल्स आता है। पेटल्स को आप क्या कहते हैं, पंखुड़िया भी कहते हो, जो कलरफुल होता है। साथ ही हमने क्या जाना था, पेटल्स ही जो फ्लावर होता है, फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, यानी कि सबसे आकर्षित भाग होता है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारे पास आता है वो क्या आता है, स्टेमेंस आता है। और लास्ट पार्ट हमारे पास क्या आएगा, कार्पल्स आएगा। यानी ये क्या होगा, सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है। जब आपने फूल का डायग्राम देखा, फ्लावर का डायग्राम देखा, तो आपने देखा कार्पल्स क्या है, सबसे सेंटर में वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट करेंगे। साथ ही आपको ये भी देखना है कि जो फ्लावर के जो पार्ट है, फूल के जो भाग है, उनका क्रम क्या है, बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर। अगर हम अंदर से बाहर की ओर देखेंगे तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास कार्पल आएगा, सेकेंड पार्ट हमारे पास स्टेमेन आएगा, थर्ड पार्ट हमारे पास पेटल्स आएगा और लास्ट पार्ट हमारे पास सेपल्स आएगा। ये क्या है, अंदर से बाहर की ओर हम जा रहे हैं। और अगर बाहर से अंदर की ओर देखेंगे तो आपके पास क्रम है, आप साथ में ये भी लिखेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा गया है, द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि वो सीड जिसमें फ्यूचर प्लांट रहता है। किस प्रकार फ्यूचर प्लांट रहता है, आपने क्या क्या, आपने कोई भी अगर आपको प्लांट उगाना है, कोई भी पौधा उगाना है, हम क्या करते हैं, हम बीजों को बो देते हैं। चाहे आप फसलों में देख सकते हो कि जब भी फसल उगाई जाती है तो सबसे पहले क्या, बीज डाले जाते हैं खेतों में। तो क्या होता है, उन बीजों से ही जो प्लांट है, जो पौधा है, उसका निर्माण हो रहा है। इसका मतलब जो फ्यूचर प्लांट है वो कहाँ होगा, उस बीज में होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि वो सीड जिसमें फ्यूचर प्लांट रहता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में हमारे पास है, उसे हम कॉटिलीडॉन्स कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं, या एम्ब्रियो कहते हैं। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। कॉटिलीडॉन्स क्या होते हैं, आपने देखा, आपने कोई बीज देखे होंगे, जो बीज क्या होते हैं, दो भागों में अलग हो जाते हैं, बराबर उनके पीस हो जाते हैं, वो दो भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। उन्हीं दो पार्ट्स को, यानी वो जो सीड है, सीड के जो दो पीस हम कर लेते हैं, उन्हीं वह पीसों को हम क्या कहते हैं, कॉटिलीडॉन्स कहते हैं। वो दो बीज क्या होते हैं, कॉटिलीडॉन्स होते हैं। उसके बाद सीड कोट होता है, यानी कि जो सीड के बाहर की जो कवरिंग होती है उसे सीड कोट कहते हैं। लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे, अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो कब बना था, हमने कहा था मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट बना, और यही जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो में फिर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो है, क्या जो सीड है, इस एम्ब्रियो से सीड का निर्माण होगा। सीड के अंदर यानी बीज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। तो जो सीड, जिस सीड के अंदर फ्यूचर प्लांट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा। यानी कि जो सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, जो क्या है, हमारा फ्यूचर प्लांट है। तो क्वेश्चन 15 का जो आंसर है वो होगा डी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, यानी जो प्रेगनेंसी होती है उसका जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, गेस्टेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन पीरियड। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन आया ए, यानी कि गेस्टेशन पीरियड हम कहते हैं किसे, जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है। इन दोनों ही आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में से, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है किससे पूछा गया है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमने पढ़ा था किसमें, हमने ह्यूमंस में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था ओवरी से क्या होती है, यहाँ पे ओवरी से क्या रिलीज होगा, एग रिलीज होगा, और एग ही क्या है, जो फीमेल गैमेट है वही एग है। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो ये सेंटेंस है क्या नॉलेज दे रहा है, क्या आपको जानकारी दे रहा है कि यहाँ से ओवरी से क्या होता है, एग रिलीज होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है मेंस्ट्रुएशन, सेकंड है रिप्रोडक्शन, सी है इंसेमिनेशन और डी है ओव्यूलेशन। अब हमें बताना है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ा है, आप जानते हैं ये जो प्रोसेस है ये मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी यहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट रिलीज हो रही है। जबकि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में पूरी ही प्रोसेस होती है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होगा और सारी ही चीज़ें वहाँ पे क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं। इंसेमिनेशन भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो है डी, यानी ओव्यूलेशन। नाम ही जैसे मैच कर रहे हैं, ओवरी से एग रिलीज हो रहा है तो इसे हमने क्या कहा, ओव्यूलेशन कहा। यानी एग का जो रिलीज होगा, एग रिलीज होगा, उसे हम कहेंगे ओव्यूलेशन। इस नाम को आप याद रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे ये जो सारे ही नाम अभी हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस आप डिटेल में पढ़ेंगे, आप जानेंगे ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार होती है, आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे देखेंगे। के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें आपसे पूछा गया है द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड। यानी कि क्या होता है, वो पीरियड जहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं वो मैच्योर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो हमें बताना है कि जब क्या होगा, रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होंगे, यानी कि मैच्योरेशन आता है, सेक्सुअली जो मैच्योरेशन आती है उस पीरियड को हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आप सबसे पहले ही जान गए होंगे, हमने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा था। ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी होगा। हमने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे जर्मिनेशन भी नहीं है, प्रोपेगेशन भी नहीं है और ओविफिकेशन भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो आंसर है वो क्या है, बी है। यानी उस पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं, यानी किशोर अवस्था कहते हैं। दोनों ही आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे, इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द, यानी कि ह्यूमन बींग्स में, मनुष्यों में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे हमने क्या कहा था, निषेचन कहा था, वो प्रोसेस कहाँ होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है यूटेरस में होता है, ओवरीज में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है या वेजाइना में होता है। अब हमने जब पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन की जब हमने प्रोसेस पढ़ी थी, हमने कहा था कि ओवरी से क्या होगा, एग रिलीज हो गया है और वो जो एग है वो कहाँ आ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। कहाँ आ रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में आ रहे हैं। और जब क्या होगा, जब स्पर्म आएंगे तो स्पर्म भी कहाँ आएंगे, यही फैलोपियन ट्यूब में आएंगे और यही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाएगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है कहाँ पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे पाई जाती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो पार्ट है उसका एक ऑर्गन है, एक अंग है फैलोपियन ट्यूब, और यहीं पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि कहाँ पे हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ये फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। किसकी बात हो रही है, ह्यूमंस की बात हो रही है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, यानी लैंगिक जनन की बात हो रही है। अगर हम पादपों में देखेंगे तो पादपों में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है पिस्टिल में। पिस्टिल यानी कि फूल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं, तो वहाँ पे हो रहा है, उसकी ओवरी में वहाँ पे हो रहा है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है सी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, और उसमें आपसे पूछा गया है द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। यानी यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, जो एम्ब्रियो है जो कहाँ है, जो अभी वूम में है, यानी कि वो अभी माँ के पेट में है, जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है कहाँ से,
मदर से, मदर के ब्लड से, यानी कि मदर के ब्लड से जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, और किसके द्वारा कर रहा है? एक स्पेशल टिश्यू होता है, एक विशिष्ट प्रकार का ऊतक होता है जिसके द्वारा जो एम्ब्रियो है वो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी कि अपना पोषण ले रहा है, पोषक तत्वों को कंज्यूम कर रहा है। तो उस टिश्यू का क्या नाम है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है प्लेसेंटा, विलाई, यूट्रस और वोम। अब आपको पहले ही जैसे ही आप नाम पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा हमने किसकी बात की थी, प्लेसेंटा की बात की थी, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आया? ए आया। किसकी बात की थी हमने? प्लेसेंटा की बात की थी। जो एम्ब्रियो है और जो मदर है उसके बीच में एक कनेक्शन होता है, टिश्यू का एक कनेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा ही क्या होता है, जो अभी एम्ब्रियो है वो क्या करेगा? पोषण लेगा। और जब अगर वो पोषण ले रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? कुछ उत्सर्जी पदार्थ में निकलेगा, यानी कुछ एक्सक्रीशन भी वहाँ पे होगा, और ये एक्सक्रीशन फिर प्लेसेंटा के माध्यम से मदर के ब्लड में चला जाता है, और मदर के ब्लड से ये क्या होता है? फिर एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या पूछा गया है 21 में आपसे? आप पढ़ेंगे इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम। अभी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्या बताया जा रहा है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में जो मेल होते हैं उनमें जो टेस्टिस होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम में होती है। स्क्रोटम क्या बताया गया था आपको? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बताया गया था, यानी मस्कुलर बैग आपको बताया गया था। उसके बाद बिकॉज इट हेल्प्स इन, क्योंकि ये क्या होता है? किस चीज में हेल्प करते हैं? क्या आपको बताया गया? जो टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं। क्यों स्क्रोटम में रहती हैं? क्योंकि ये हेल्प करती हैं किस चीज में? आपके पास 4 ऑप्शन आपको बताना है। जो स्क्रोटम है किस चीज में यहाँ पे हेल्प करेंगे? सबसे पहले प्रोसेस ऑफ मेटिंग, यानी मेटिंग में हेल्प करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स के इजी ट्रांसफर में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, यानी गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेंगे। या फिर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, या फिर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेंगे। क्या हमारे पास क्या आंसर आया? बी आया। बी में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है? जो स्क्रोटम होता है, जो यहाँ पे स्क्रोटम होगा, स्क्रोटम क्या होता है? बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर अलग होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से। तो यहाँ पे टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है? यहाँ पे जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होती हैं, ये क्या कराता है? सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है यहाँ पे, और इसीलिए ये स्पर्म के फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, यानी कि क्या, कहाँ से क्वेश्चन आया है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया है। आपसे पूछा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग, यानी कि बडिंग के द्वारा क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है। अब आपको ये याद रखना है, हमें ये पता चल गया जो बडिंग होती है किसका प्रकार है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। अलैंगिक जनन का प्रकार क्या है? बडिंग है। तो ये जो बडिंग की जो प्रोसेस होती है ये किस में पाई जाती है ये हमें बताना है। हमारे पास यहाँ पे क्या है? ऑप्शन है, पहला है अमीबा, ईस्ट है, प्लाज्मोडियम है, लेशमैनिया है। आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, बी यानी कि ईस्ट। ईस्ट में क्या होती है? बडिंग के थ्रू क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी आएगा। दोनों ही आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। और क्या पूछा गया है 23 में? तो आप पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, यानी हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है।
उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सारे ही रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। सबसे पहला हमारे पास है ए यानी कि ओवरी। ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी सही है। उसके बाद ये ओवरी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऑर्गन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ओवरी है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन यहाँ से हट गया है। यूट्रस भी होता है, ये भी यहाँ से हट गया है। फैलोपियन ट्यूब के बारे में हमने पढ़ा है, फैलोपियन ट्यूब में क्या आता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, हट गया। हमारे पास आंसर क्या बचा, सी बचा। वास्ट डिफरेंस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आपको याद रखना है, दोनों ही जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, दोनों के आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, उसका जो डायग्राम है वो बनाइए और लेबल कीजिए। यानी आपको डायग्राम बनाना है और अलग अलग ऑर्गन के नाम आपको पता होने चाहिए कि किस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं। साथ ही आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, चाहे मेल है या फीमेल है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग अंग के कार्य बताए। तो इसीलिए आपको हर एक नाम याद होना चाहिए और हर एक का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। तो आपसे पूछेगी द एंथर कंटेन, एंथर यानी कि एंथर में क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एंथर किसका पार्ट है, कहाँ पाया जाता है एंथर। तो आपने पढ़ा है फ्लावर में क्या होता है, एंथर पाया जाता है। और फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस यानी जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन में दो भागों के बारे में हमने पढ़ा था। पहले हमने एंथर पढ़ा था, जो ऊपरी जो भाग होता है वो क्या होता है, एंथर होता है, और नीचे जो डंडी नुमा संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना आपने पढ़ी है। ये क्या है, इसे हमने एंथर कहा, इसे हमने क्या कहा, फिलामेंट कहा। और दोनों को ही मिला के क्या बनता है, यहाँ पे दोनों को ही मिला के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है। तो हमें पूछा गया ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन में क्या है, सेपल्स है, लेकिन सेपल्स तो क्या है, फ्लावर का पार्ट है, ये ऑप्शन हट जाता है। उसके बाद है ओव्यूल्स। अब ओव्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो ओव्यूल्स है ये किससे रिलेटेड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से है, ये भी हट जाएगा। कार्पल्स भी यहाँ से हट जाएगा। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, डी बचा। यानी कि जो पॉलिन ग्रेन, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पॉलिन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे पॉलिन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या होगा, जो मेल गैमीट होगा वो प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो क्या है, डी है। दोनों ही आंसर को आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। तो क्लास, आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। तो हमने टोटल 24 क्वेश्चंस को यहाँ पे किया है। आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो सेशन है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।